नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपके पास मैथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपको रीजनिंग में दे दे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में दे दे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें आपके पास जो है मैथ ज़रूर आता है। और मैथ के जो है आपके पास जितना भी मैथ है, आपका एक बेसिक मैथ होता है, एक एडवांस मैथ होता है आपके पास। उसमें से डिपेंड करता है वो कि आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा है। वो आपका जो है एग्ज़ाम में मैथ तो कन्फर्म ही आता है। इसलिए ये जो है मैथ की वीडियो, ये कोई भी बच्चा इसको जो है देख सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। और मैथ के जितने भी आपके पास टॉपिक हैं वो सबके ही सेम होते हैं, क्योंकि सबके पास ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सबके पास ही जो है आपके पास इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, और सबके पास ही जो है यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं। जितना भी सिलेबस है मैथ का वो सबके पास ही सेम होता है। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट आपका। यहाँ पर आपके पास दिया है कि 18 मजदूर एक खाई को 54 दिन में खोद सकते हैं, तो 27 मजदूर इस खाई को कितने दिनों में खोद सकेंगे। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 स्टेप से कर सकते हो। फर्स्ट जो आपका स्टेप है यहाँ पर वो है, आप इसको कैसे लिखोगे, 27 मजदूर को आप एक जगह लिख लो, 18। उसके बाद जो आपके पास दिया है प्रोपरेशन, ये आपके पास प्रोपरेशन, ये रेशो, ये फिर आपके पास 27 रेशो 18, फिर प्रोपरेशन क्या है आपके पास 54। प्रोपरेशन में रेशो का जो है 54 रेशो नंबर नहीं आपके पास दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। तो यहाँ आपने क्या करना है, 27 अपॉन में 18, इट मीन्स इक्वल 24 अपॉन में x। तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ भी आप इसको जो है कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको करोगे 27 टू जा 54 हो गया आपका यहाँ पर। तो x को आपने किया, x को आपने मल्टीपल किया, 1 आया आपका यहाँ, तो आपका x आ गया यहाँ पर। और फिर आपने 18 को 2 से मल्टीपल किया, 18 टू जा 36। तो एक तो आपने आंसर को अपने ऐसे फाइंड किया। सेकंड जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ पर कि आपके पास मैन कितने हैं। मैन 1 लिखोगे, फिर मल्टीपल में लिखोगे आप डे 1, फिर लिखोगे वर्किंग 1। फिर यहाँ पर जब आपको डबल डबल चीज़ें दी होती हैं, जैसे कि ये मैन दिया हो ना अलग अलग आपके पास, फिर यहाँ लिखेंगे मैन 2, फिर यहाँ पर डेज 2, और यहाँ पर लिखेंगे आपके पास वर्किंग 2। तो मैन कितने आपके पास 18 मैन हैं, ये कितने दिन में करते हैं आपके, ये 54 डेज़ में इसको करते हैं। और वर्क कितना है, एक ही वर्क है आपके पास। फिर आपके पास इसमें M2 मैन 2 कितने हैं, 27, ये कितने दिन में करते हैं, पता नहीं कितने दिन में करते हैं, तो D2 ही लिखेंगे। उसके बाद जो काम है वो सेम करते हैं जितना काम है। तो यहाँ पर भी आप इसको 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 18 टू जा 36। तो ऐसे जो है आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, आसान लगे, या जो समझ में आए, आप दोनों ही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही शॉर्ट मेथड हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45 एंड 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 जो है शेष बचता हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास संख्याएं दी हुई हैं उनका आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एलसीएम ले लेना है। इन नंबर्स का क्या करोगे, आप यहाँ पर एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल कर आया, इस नंबर का एलसीएम जो आपके पास निकल कर आया, आप उसके फैक्टर, जैसे कि आपका 35, इसको ऐसे लिख लो आप, 5 से 5 7 जा 5 9 जा 11। तो सबको क्या कर लेना है अपने, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9 मल्टीपल 11। तो इसको आपने ऐसे लिख लेना है इसमें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से नंबर को आपने माइनस करना है। कौन से नंबर को आप माइनस करेंगे, जो आपके पास नंबर आया है इसमें, जैसे आपके पास 35 नंबर था, तो 35 में से आप क्या करोगे, 17 को
माइनस करोगे। आपने एक जो है नंबर ले लिया इसका, उसके बाद आप क्या करोगे, 45 में से 27 को माइनस करोगे, फिर आप 37 में से 17 को 55 है आपके पास, इसमें से आप 17 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ऐसे जो है आपने नंबर्स को माइनस करना है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, 18, यहाँ भी आपके पास 18 बचा, और यहाँ भी आपके पास क्या बचा, 18 बचा यहाँ पर। तो जो आपका यहाँ पर नंबर आया वो कितना है आपका, 18। तो जो आपके पास ये नंबर आया था यहाँ पर, आपने क्या करना है, इस नंबर की मल्टीपल करके जो आएगा उसमें से आपने 18 को माइनस कर देना है। देन आपके पास नंबर आएगा 3447। ऐसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर जो है वो चौड़ा है। पार्क के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आप एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आपका L इंटू बी होता है। L कितनी है आपके पास, 45, और B कितना दिया आपके पास, 30। तो यहाँ पर जब दोनों को मल्टीपल करोगे तो यहाँ आएगा आपका 1350। ये आपके पास निकल कर आया इसका एरिया। उसके बाद क्या पूछा है कि आयताकार पार्क का जो रास्ता है वो किसके सहित बताना है आपने, यहाँ पर इसकी चौड़ाई सहित बताना है। तो यहाँ पर जो 30 मीटर है वो चौड़ा है, चौड़ाई बतानी है साथ में। तो 30 मीटर क्या है इसका, वो चौड़ाई है यहाँ पर। तो 30 मीटर लिखेंगे, चौड़ाई ब्रेड बोलते हैं इसको। और प्लस आपने क्या करना है, इसमें जो आपके पास 2.5 दिया है, तो रास्ता आपका इधर से ऐसे काउंट किया जाता है उसको। ये आपका 2.5 प्लस 2.5, डायरेक्ट इसको आप 5 प्लस करके 35 जो है आपका यहाँ पर बनता है। फिर आप क्या करोगे, जो नया आपके पास आया है 35, इसमें आपने क्या करना है, सेम आप 45 में करोगे, लंबाई में करोगे इसको, इसका 5 ऐड, लंबाई में 5 ऐड करोगे तो आपका 50 बन जाएगा, और इसमें 5 ऐड करोगे तो आपका 35 बन जाएगा। तो 45 को जब आप 35 से, नया पूछा है इन्होंने, 35 से मल्टीपल करोगे तब आपके पास आएगा इसका 1750 आया। तो इसमें से आपने क्या करना है, 1750 में से जो आपका पुराने वाला आया था 1350, जो एरिया आया था वो माइनस कर दोगे, और ये बच जाएगा यहाँ पर आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। इस आंसर जो निकला इसका ऑप्शन सी जो है आंसर होगा, 400 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर की माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का जो आयतन है वो 0.8 मीटर क्यूब मीटर में हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्यूब्स जब आप निकालते हैं, नंबर ऑफ़ क्यूब्स, तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स आप कैसे निकालते हो, आपने करना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो आपका गोदाम है उसका वॉल्यूम, और अपॉन में क्या करना है आपने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब दिए हैं। तो जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम क्या है, 60 40 30, 6 4 जा 24, 24 3 जा कितने होते हैं आपके पास 3, 6 4 जा 30। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 60 मल्टीपल 40 मल्टीपल 30, अपॉन में क्या दिया है आपके पास 0.8 दिया है। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं आपके पास, एक नंबर है, तो एक ज़ीरो बढ़ा दो यहाँ पर। 8 5 जा 40, तो जब आप इन सबको प्लस मल्टीपल करोगे तब आपके पास आंसर आएगा इसका 90,000, 90,000। तो जो 90,000 आया आपका, तो इतने जो है इसका पूछा है आपके पास से कितना जो है बक्से इसमें रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले दो वृत्त दिए हैं तो दोनों को लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 1 फिर एरिया ऑफ सर्कल 2। ये आपने दोनों वृत्तों को लिखा। अब दोनों वृत्तों को आपने किस में लिखना है, डिवाइड में। तो यहाँ पर जो एरिया होता है आपका, ये आपका सरकमफ्रांस, क्या पूछा है, परिधि, तो परिधि आपको होता है सरकमफ्रांस।
तो यहाँ आप लिखोगे सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल 1 और सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल 2। तो कितना होता है आपके पास 2πr होता है। जो सरकमफ्रांस होता है आपके पास वो कितना होता है 2πr होता है। तो यहाँ पर एक 1 है तो 1 हो गया आपके पास, ये आपका 2 है तो 2πr आपका 2 बन गया यहाँ पर। तो यहाँ आपने क्या किया 2 से 2 को कैंसिल किया। फिर कहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, दो वृत्तों में अनुपात निकालना है आपने, आप इसका स्क्वायर करोगे। पाई आर स्क्वायर 1 और पाई आर स्क्वायर ये 2 है आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास क्या निकल कर आया, यहाँ आपके पास नंबर था यहाँ पर 3:1 था। तो 3:1 का जब आप दोनों का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं 3 3 9 और 1 स्क्वायर करोगे तो 1:1 जो है इसका यहाँ पर आंसर आएगा। और यहाँ पर जब भी आपका ये है अनुपात पूछा है तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे आपके पास धन दिया है, मनी दी हुई है आपके पास, आपने उसमें से माइनस करना है 1, फिर n में से आपने माइनस करना है 1। ऐसे आपने जो है क्वेश्चन को निकालना है और मल्टीपल में आप क्या करोगे, इसके जो टाइम है वो मल्टीपल करना है यहाँ पर। तो आपके पास कितना दिया है 4 गुना होने पर, तो 4 गुना होने पर -1 करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास n कितना है, n है आपके पास 2 गुना, जो गुना वाला है यहाँ इसको लिया जा रहा है आपका मल्टीपल में 8। तो 3/1 आया आपका मल्टीपल में 8, तो 8 3 ज़ा 24, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु जो है रेशो में दी है 6:5 है के अनुपात में है, उनकी आयु का जो योग है वो 44 जो है वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, रेशो को प्लस करना है आपने सबसे पहले। तो रेशो आएगी, रेशो को आपने एक्स में कन्वर्ट कर लेना है, इज़ इक्वल टू 44। तो यहाँ पर ये 11x बन गया आपका, इज़ इक्वल 44। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी निकल कर आई 4। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया था, एक आपके पास आया है 6 को 4 से करोगे 24 और दूसरा कितना आएगा 5 4 जा 20। तो अब आपने क्या करना है इसमें, अब आप करोगे 24, 8 वर्ष बाद पूछा है तो प्लस करोगे इसमें आप 20 + 8। तो कितना है आपके पास यहाँ पर 24 8 4 32 अपोन में 28। तो यहाँ पर जब आप इसको कट करोगे 4 से 7 8/7, इट मीन्स 8:7 जो है उनकी आयु का अनुपात होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन ए है विभिन्न भिन्नों के अंश तथा हारों की पहचान कराकर। ऑप्शन बी है एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर। ऑप्शन सी है भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहां b इज़ नॉट इक्वल 0। ऑप्शन डी है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो यहाँ पर आपने बताना है कि राइट आंसर जो है इसका यहाँ क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। ये नहीं है कि टीचर क्या करेगा, डायरेक्ट ही बता देगा भाई ये आपका फ्रैक्शन है। टीचर ने क्या बताना है, टीचर बताएगा कि फ्रैक्शन आपकी क्या होती है। या तो वो कागज़ को डिवाइड करके दिखाएगा बच्चों को कि कागज़ को जो है हाफ में जो है डिवाइड कर लिया, ऐसे जो है वो फ्रैक्शन दिखाएगा बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। तो आपका जो हर है वो आपके पास होता है न्यूमरेटर और ये आपके पास होता है डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्या पूछा है आपके पास कि नंबर जो है आपके पास क्या है, एक नंबर जो है x है आपके पास,
एक नंबर क्या है आपके पास x है, और दूसरा क्या है कि अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर कहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, अंश क्या है आपका न्यूमरेटर, जब आप इसमें 2 प्लस करोगे तो हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2x + 1 माइनस के 3 इज इक्वल, क्या प्राप्त होती है आपको 1 प्राप्त होती है संख्या। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, x + 2, 2x ये 3 में से आपका कितना इधर बचेगा, x + 2 अपॉन में 2x - 2 इज इक्वल 1। सेम करोगे आप इसको 1 से, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास x + 2 इक्वल 2x - 2। x 2x में आप ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा आपके पास 2 + 2 ये प्लस में चला जाएगा, और 2x इधर आएगा वो, तो x इज इक्वल टू जो आपके पास यहाँ निकल कर आया, अंश जो है इसका 4 निकल कर आया। तो जब आप संख्या को करोगे यहाँ पर, और जो आपका हर था वो कितना आया 9 निकल कर आया, तो 4/9 जो है आपकी मूल भिन्न यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो है एक जो संख्या दी हुई है, इससे सरलीकरण से प्राप्त संख्या यहाँ पर क्या होगी बतानी है आपने कि ये संख्या किस फॉर्म में दी है। यहाँ पर ऑप्शन ए है क्या एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी है क्या एक सम संख्या है, ऑप्शन सी है 2 का गुणक है, ऑप्शन डी है विषम संख्या है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं संख्या को, तो 2 यहाँ पर पावर को पावर से मल्टीपल किया 1 आया आपका यहाँ पर, तो ये संख्या आपकी 2 निकल कर आई। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक अभाज्य कहा जाता है प्राइम नंबर को। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर होता है आपके पास जिस नंबर के आपके पास ओनली 2 ही फैक्टर हों। एक तो वो जो है 1 से डिवाइड होता हो, और सेकंड किससे डिवाइड होता है, वो खुद से डिवाइड होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइम नंबर ये हो गया आपका। फिर है आपके पास सम संख्या, जो आपका 2 नंबर है वो आपका इवन नंबर भी है। फिर 2 का गुणक मल्टीपल, 2 क्या है इसका 2 का गुणक भी है, मल्टीपल भी है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया आपका ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर। 1 2 3 जो है स्टेटमेंट सही है। विषम जो है ओड संख्या नहीं है 2। नेक्स्ट है आपके पास 10 रुपये की 6 की दर से जो है केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत जो है हानि होती है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है आपके पास 10 रुपये की कितने 6 जो है केले खरीदे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख लोगे इसको कि 10 रुपये के 6 केले खरीदे जा रहे हैं। तो एक का रेट निकाल लोगे 6 1 जा 6 पॉइंट ये आ जाएगा कुछ आपके पास। फिर आपके पास दिया कि 6 में फिर 4 खरीदे जा रहे हैं, फिर आप इसका प्राइस निकाल लोगे 1.5 निकाल लेगा। फिर इसकी दर पर कितनी उसको प्रतिशत हानि हुई है, फिर आपने क्या करना है इन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करोगे 6 1.16 आएगा आपके पास यहाँ पर। तो 0.16 आया आपके पास। यहाँ पर आया किस पर, ये आपका सीपी था 1.66 मल्टीपल में 100। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी आपके 2 नंबर हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 10%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में अमित का जो वेतन था वो 1,26,500 है, और 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष 10% से 15% बढ़कर वेतन तक पहुंच गया है। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। तो यहाँ पर वेतन निकालेंगे। आपने क्या करना है सबसे पहले कि जो अमित है आपके पास कितना वेतन है उसका, सबसे पहले उसका 10% बढ़ा, तो 100 में आप 10 प्लस करोगे आपका 110 बन जाएगा। फिर उसका 15 बढ़ा तो 115 हो जाएगा आपके पास, और कितना था उसका 1,26,500 ये उसके पास वेतन दिया हुआ था। तो यहाँ जब आप इनको निकालोगे तो यहाँ आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर आपके पास 1,00,000 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? यहाँ पर आपने निकालना है, आपके पास दिया है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, तो आपके पास कितना है, मान सकते हो आप, ओनली 100 है आपके पास, और 8 वर्ष में क्या हो रहा है आपके पास, दुगुना। तो रेट कितना आएगा आपका, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 12.5% जो है आपका रेट निकल कर आ जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, 100 लेट करके उसको जितने वर्ष का वो दिया हुआ है उससे क्या करना है, आपने डिवाइड कर लेना है उसको। नेक्स्ट है आपके पास ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा ए अकेला इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले लिखना है आपने, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 16 डेज़ में, फिर ए अकेला करता है इसको 24 डेज़ में, और जो बी है इसमें वो कितने में करेगा आपका? तो सबसे पहले आपने दोनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है ए और बी को, और फिर आपने ए और बी को माइनस करना है। तो ए और बी को दोनों को जब आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 24 मल्टीपल में 16 और 24 माइनस में 16, तो 14 में से आपका 16 यहाँ पर आपका ए और बी और ए माइनस बी, यहाँ कितना था, 24 मल्टीपल 16 अपॉन में आपका 8 आया था, 8 3 ज़ा 24 एंड 16 3 ज़ा 48 जो है आपके पास इसका आंसर आया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करें और फिर बी छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य को अकेला ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास नंबर दिए हुए हैं 20 और 25, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, जो कि आपके पास इनका एलसीएम क्या आएगा, 100 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो कितना, 5 यूनिट्स कार्य कर रहा है, जो आपका बी है वो आपका 4 यूनिट्स यहाँ पर कार्य कर रहा है। फिर आपने क्या करना है कि दोनों मिलकर क्या करते हैं, 5 दिन का काम करते हैं। 5 दिन से मल्टीपल कर सकते हो, 9 5 ज़ा 45 आपका आया, 5 दिन का कार्य। तो 100 में से उन्होंने 45 का काम जो है कर लिया, तो अब बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 5, अब 50 डेज़ का उनका कार्य बचा हुआ है। तो ए जो है वो कितना करता है, 5 कार्य करता है एक दिन में, तो 5 से इसको आप कट करोगे 11 बचेगा, तो 11 दिन में जो है ए अकेला उस काम को समाप्त कर सकता है। ऐसे आप जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास जेड का जो है मान आपने बताना है, जो आपके पास ये खाली संख्या दी है कि किससे इसको जो है विभाज्य, यहाँ पर क्या नंबर आएगा जो ये 9 से विभाज्य हो, यहाँ पर किस नंबर को रखें। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है। डिविजिबिलिटी रूल की जो है एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, जिसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है। ऐसे ही मैंने आपके पास बाकी नंबर्स का भी डिविजिबिलिटी रूल करवाया हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल्स का बेनिफिट क्या होगा आपको, आपके पास, आपको सबको पता है कि नंबर सिस्टम से जो है क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं आपके पास कि आप इस संख्या से ये इतनी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो इतनी संख्याओं को आप एग्ज़ाम में एक साथ डिवाइड करके नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप इनको डिवाइड करके देखोगे तब आपका टाइम वहाँ पर ज़्यादा वेस्ट होगा, और एग्ज़ाम में हमें टाइम ही एक लिमिट में मिलता है टाइम वहाँ पर, तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करें। वीडियो को ज़रूर देखें आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स वाली। तो यहाँ पर जो है आपके पास दिया है कि इसमें क्या नंबर जो है मैं रखूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, वो 9 से आपका डिवाइड हो जाए। तो यहाँ आपने क्या करना है, इसका आपके पास नंबर, यहाँ तो छोटे नंबर दिए हैं, आप डिवाइड करके देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर आपके पास नंबर है ऑप्शन ए 7 नंबर। आप जब यहाँ पर रख कर देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर हैं आपके पास। नेक्स्ट है, किसी कमरे के 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना है, यूनिट जो है आपकी वो सेम होनी चाहिए।
लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार तीलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे। 15 एक जो आपका मीटर होता है, 1 मीटर में आपके पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 15 में कितने हो जाएंगे आपके पास 1500, और प्लस में कर लोगे 17 तो 1517 आपके पास आ जाएगा। फिर क्या दिया है 9 मीटर, इट मीन्स 900, और 2 सेंटीमीटर तो 902 आपके पास ये आ जाता है यहाँ पर। फिर आपने क्या कर लेना है 1500 जो आया था आपका, दोनों का आपने मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल करके आपके पास क्या नंबर आएगा यहाँ पर, मल्टीपल करके आपके पास नंबर आएगा यहाँ पर 1368334, ये जो है आपके पास यहाँ नंबर आएगा। अब इस नंबर को आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर एरिया ऑफ द जो टाइल दिया है आपके पास, यहाँ पर जो ये नंबर आया आपके पास, इन दोनों का आपने एलसीएम भी निकालना है। 1517 और 902 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 41। तो 41 का आपने यहाँ स्क्वायर कर लेना है। 41 मल्टीपल 41, जब आप इसको कट करोगे इससे तो आपके पास यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा 814 जो है इसकी टाइल्स निकल कर आएंगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक्स जो है ₹100 की वस्तुओं को 10% की क्या करता है, वो हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। फिर वाई उसको 10% लाभ से जेड को बेच देता है। तो वाई ने जो है किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची है। तो आपने क्या कर लेना है कि ये आपकी मनी है, इतने रुपए हैं, इसमें पहले वो 10% हानि पर बेचता है उसको, और जेड को बेची जाती है वो 10% लाभ पर। तो यहाँ जब आप सॉल्व करते हो इसको 100 से 100, 11 9 जा 99 में जो है वो जेड को आपके पास बेची गई। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीट्रिक में कितने किलोग्राम होते हैं। मीट्रिक आपका 1 मीट्रिक होता है जो, उसमें आपके पास 1000 किलोग्राम होते हैं। 1000 किलोग्राम, जैसे कि 1 किलोमीटर में आपके पास 1000 मीटर होते हैं, या मैं कहूँ यहाँ पर 1 किलोग्राम में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं। तो ऐसे ही 1 मीट्रिक में आपके पास 1000 केजी होता है, किलोग्राम। और एक जो क्विंटल होता है आपके पास, क्विंटल होता है एक, उसमें आपके पास आते हैं 100 केजी, वो 100 किलोग्राम का होता है आपके पास। तो यहाँ क्या दिया है कि 12 मीट्रिक टन, तो 12 मीट्रिक टन मीन्स 12,000, और 8 क्विंटल आपका 800, तो 12,800 तो ये बन गया आपका, 12,800 ये बन गया आपका। फिर 8 मीट्रिक और 50 किलोग्राम, 8 मीट्रिक में आपका 8,000, और 50 किलोग्राम को 100 से करोगे आपका कितना होगा यहाँ पर 8,800 प्लस 50, तो यहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर 800 ये 50। तो दोनों को जब आप प्लस करोगे यहाँ पर आपका निकल कर आएगा यहाँ 4 मीट्रिक टन और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, ये आएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितनी है। यहाँ पर आपने क्या निकालना है, कितना दिया है 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 144x प्लस 6x, यहाँ पर जोड़ना है आपने 150 जो है x इसका प्राइस आया यहाँ पर। तो 6x कितने पर आया आपका 150, ये सी भी आया आपका, मल्टीपल में कितना हो जाएगा आपके पास 100, x से x कैंसिल, 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 2 2 ज़ा 4 निकल कर आया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।